हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो आज थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं। रोजाना एलडीसी का एक सुपर फास्ट सीरीज करते हैं, यानी 10 मिनट का टाइम और टॉप 50 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। आज का टेस्ट नंबर 30 है। पहले वाले 29 अगर आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। टारगेट रखते हैं कम से कम आज 40 क्वेश्चन का, क्योंकि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो जो भी आपका स्कोर बने कॉमेंट करके बता देना, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, ये नाम वहाँ पर जाके आप सर्च कर लेना। प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो एग्जाम नगरी नाम सर्च करके डाउनलोड कर लेना, जहां पर आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। और राजस्थान जीके के 20,000 क्वेश्चन की सीरीज और एलडीसी के लिए आपको 9,000 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी, जिसमें आपको 10 फुल मॉडल पेपर भी मिलेंगे। तो एक बार फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए और करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले कि किस देवी की प्रतिमा के 10 सर थे, 10 सिर और 54 हाथ थे। तो ये सुगाली माता आती है। सुगाली माता जो है, इनका मंदिर आहुआ में था और वहाँ के ठाकुरों की कुल देवी रही थी। 1857 के क्रांति की कुल देवी भी मानी जाती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? 20 का सही है। राज्य में चावल की प्रति हेक्टेयर उपज सर्वाधिक कहाँ पर है? तो बूंदी हनुमानगढ़ वाले एरिया में ज्यादा है, तो हनुमानगढ़ में। तो राइट आंसर आपका डी है। अगला है कि राजस्थान में मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है? राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर अगर आप बताएंगे तो कौन सा हो जाएगा? लगभग 75 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, 75 डिग्री 5 मिनट। आपको उत्तरी अक्षांश और देशांतर आपको याद होंगे। राजस्थान की स्थिति जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतरीय विस्तार अगर आपको याद नहीं तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर विस्तार है। तो देशांतर में पूछा है, तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका 20 का हो जाएगा 75.5 डिग्री, सॉरी 74 डिग्री ठीक रहेगा। माफ कीजिएगा मुझे, एग्जैक्ट अगर आप कहेंगे तो 74 डिग्री जो है मध्यवर्ती रहेगा आपका। 75 नहीं, 74 डिग्री ए जो है इसका आप सही आंसर कीजिए। ठीक है, हाँ जी सर, लगभग 20 का अगर निकालेंगे तो 74 सही रहेगा यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान राज्य का कौन सा भौतिक प्रदेश है? 33 सागर का अवशेष हम जानते हैं। 33 सागर का अवशेष या तो पश्चिमी मरुस्थल है यानी मरु प्रदेश है, या राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें जो है वो भी 33 सागर का ही अवशेष मानी जाती है। पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वतमाला से पृथक करने वाली समवर्षा रेखा कौन सा है? तो 50 वर्षा समवर्षा रेखा जो है ये अरावली के समतल को गुजरती है, तो राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। निम्न में से मरुदर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग जाना जाता है? तो मरुदर के नाम से हम जानते हैं जोधपुर संभाग को। सी आपका सही। अच्छा, सेई परियोजना कौन से जिले में है? सेई परियोजना जो बनी हुई है उदयपुर में है, झीलों की नगरी में। बी आपका सही है। और राज्य में सेला बासमती चावल का उत्पादन कहां पर होता है? सेला बासमती चावल का उत्पादन राजस्थान में बूंदी वाले एरिया में यानी हाड़ौती के क्षेत्र में। सी आपका सही है। निम्न में से पोग बांध है वो राजस्थान में किस नदी पर बना है? राजस्थान में तो कौन से बांध पे, कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो आप कहें व्यास नदी पे बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में जो निकल जाए बना हुआ है। यहाँ पर नॉर्मली ये परियोजना जो है जैसे पंजाब, राजस्थान, जो हरियाणा को जो है आपूर्ति की जाती है। व्यास नदी एक आपका सही है। 2011 में पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता दर कितनी रही थी? तो पुरुष साक्षरता है 79.2% और महिला साक्षरता है 52.1%। राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत कहें तो 66.1% है। यह राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत दर था। पवन की दिशा में समकोण बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अनुप्रस्थ जो है ये समकोण बालू का प्रस्थ होते हैं, बालू का स्तूप होते हैं। तो राइट आंसर आपका बी है। राष्ट्रीय रणथंभौर उद्यान की स्थापना 1955 में हुई थी, जबकि इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? तो 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलता है। ये सवाई माधोपुर में पहली बाघ परियोजना यहीं पर शुरू की गई थी। 1973 में बाघ प्रोजेक्ट है वो शुरू होता है। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो लेन देन में है क्या? ठीक है, ये लेन देन में। भला मानस में नहीं है, 43 में नहीं है, बोलचाल भी हो जाएगा 43। तो भला मानस, ठीक है, भला मानस अलग अलग करेंगे तो बी आपका सही है। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास आता है? तो ये तो स्पष्ट आपको पता है, बुगरी समास का उदाहरण है। एक आपका सही है। और निम्नलिखित में से मालखेत की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? तो मालखेत की पहाड़ियां है ये कहां पर आती है? सीकर जिले में आती है। राइट आंसर आपका सी है। किस विकल्प में सभी शब्द जो है वो संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण है? अगर आप संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण बताएंगे तो सत्याग्रह, सत्याग्रह और राह खर्च, सत्य के लिए आग्रह और राह के लिए खर्च, ये संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका सी है। विश्व बैंक की सहायता से कृषि विस्तार प्रणाली अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो सबसे पहले कृषि विस्तार प्रणाली राजस्थान ने अपनाई थी। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि याद रखें कि किसके सहयोग से? तो विश्व बैंक की सहायता से, सहयोग से।
राजस्थान में अश्वगंधा की जो प्रमुख मंडी बनी हुई है ये कहां पर है? तो ये मंडी है झालापाटन में। तो राइट आंसर आपका सी है। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो भास्कर और दिनाकर दोनों ही उल्टे हो गई है। तो भास्कर दिनाकर नहीं है, चंद्रमा शशांक है, चपला बिजली भी है, समुद्र उद्दी भी है। तो राइट आंसर आपका एक है। और निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो तटिनी तोता है, पैसोनी भी है, आपका भी है, सरसी जो है ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर डी है। इनमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? तो मार्तंड है, आसान सामने रखा हुआ है मार्तंड। राइट आंसर आपका बी है। डाकन प्रथा पर सबसे पहले रोक किस रियासत में लगाई गई थी? तो मेवाड़ रियासत में रोक लगी थी 1853 में। स्वरूप सिंह जी उस समय जो है वो शासन कर रहे थे। किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकली थी? जावर उदयपुर में शीशा दस्ता की प्रसिद्ध खान है ये महाराणा लाखा के टाइम पर। तो राणा लाखा कह दीजिए, लक्ष्य कह दीजिए, सी आपका सही है। पिछोला झील का निर्माण भी इन्हीं के टाइम पर हुआ था। वंश भास्कर किसके द्वारा लिखा गया था? तो सूर्यमल मिश्र जी जो बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे। वीर सतसई ग्रंथ जो है वो भी इन्होंने लिखा था। राम मरजाट भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। राजस्थान प्रसिद्ध बुल्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ था? जन्म कहां पर? पर्सिया ईरान से हुआ था। और राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है, मानसी के शासनकाल में आई थी। सर्वाधिक विकास रामसी के शासनकाल में हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है वो कृपाल सिंह शेखावत जी के टाइम पर। इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु जो है मीर भोज को कहा जाता है। किसने कहा था? मीर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। उनके दरबार में एक कवि आए थे। कौन आए थे? सुलेमान जी। सुलेमान जी ने कहा था ये कि इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु है। सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने राज्य की किन किन जातियों को आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है? तो राजस्थान की एक ही जाति है, वो है सहरिया जनजाति, जो बारां जिले में ज्यादा निवास करती है। खवासन, पड़दाइत, पासवान, ये सारे किसके नाम हैं? ये सभी जो है वो उपदास युग राजा की जो दासियां होती थी उनके नाम है। और उषा मंदिर कहां पर है? देखो उषा मंदिर भी है, उषा मस्जिद भी है, दोनों ही बयाना में है। बयाना भरतपुर में है। नील की खेती के लिए प्रसिद्ध रहा है। गुप्तकालीन सिक्कों के प्रमाण मिले हैं। पहला विजय स्तंभ भी यहीं पर और कब्रगाहें भी बड़ी मात्रा में यहीं पर मिली है। जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह के द्वारा निर्मित उम्मेद भवन जो कि आधुनिक वास्तुकला का बालू पत्थर से निर्मित अद्वितीय नमूना है, उसका दूसरा नाम क्या है? इसमें छितर पत्थर का यूज हुआ है, तो इसे छितर पैलेस भी कहते हैं, उम्मेद भवन भी कहते हैं, जोधपुर में है। और यण सवर संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो पहला स्वाधीन नहीं है, स्वागत हो गया, ठीक है, स्वाधीन है। तो राइट आंसर एक आपका सही है। अगले अतिउक्ति की संधि क्या होगी? अतिजनुक्ति अगर आप कहेंगे तो अत्युक्ति कहेंगे तो राइट आंसर आपका बी है। और नदी जिसका उद्गम राजस्थान में होता है और अपना जल जो है वो कच्छ की खाड़ी में उड़ती है, कौन सी नदी है ऐसी? तो लूनी नदी है जो नागपाड़ अजमेर से निकलती है, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। डी आपका सही। हाड़ी रानी की बावड़ी कहां पर है? हाड़ी रानी की बावड़ी कहां पर है? टोडा रायसी में बनी हुई है। कहां पर? टोंक जिले में है, ये एक आपका सही है। और इनमें से मीरा मंदिर में श्याम की मूर्ति स्थापित है, कौन सा ऐसा मीरा जी का मंदिर है जहां पर श्याम जी की मूर्ति है? तो चित्तौड़गढ़ में जो मीरा का मंदिर बना हुआ है वहां पर, बी आपका सही है। और राजस्थान का सबसे विशाल गुंबद कौन सा है? सबसे विशाल गुंबद जो आता है ये गलियाकोट। गलियाकोट कहां पर है? डूंगरपुर में है। रमकड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध, आपको याद होगा। और ब्रह्मा जी की आदमकद मूर्ति वाला मंदिर कहां पर है? देखो आदमकद मूर्ति कहेंगे तो छींच में है। सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो ब्रह्मा जी का आता है वो आता है पुष्कर में। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है भी? उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर विधिवत रूप से पूजा होती है। एक है आसोतरा में, आसोतरा बाड़मेर में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर सावित्री माता के साथ में पूजा होती है। छींच ये बांसवाड़ा में है। राजस्थान में उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहते हैं? उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं बड़नेर दुर्ग को। उत्तर बड़कीवाड़ भी कहते हैं, एकमात्र दुर्ग जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया था। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भी यही हुए हैं। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना होती है 1952 में। किसके प्रयास से हुई थी? तो देवीलाल सामर जी के प्रयासों से। कहां हुई ये आप कमेंट करके बताओ। राजस्थान में कांच पर सोने की मीनाकारी कहां पर की जाती है? हरे कांच पर, बेल्जियम कांच पर जो मीनाकारी की जाती है थेवा कला कहते हैं। और थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। मथेरना कला राजस्थान में कहां की है? मथेरना कला और उस्ता कला दोनों ही बीकानेर जिले की है। डी आपका सही। नलियासर, बैराट और नगरी, यहाँ से किन राजाओं के सिक्के मिले हैं? तो बैराट जो है और नलियासर जयपुर में, नगरी चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पर यूनानी शासकों के सिक्के मिले हैं। एक आपका सही। अष्टछाप का कवि नहीं है, कौन है? रस खान जी नहीं है, बाकी कुमनदास जी भी हैं, ऐसे स्वामी भी हैं, चतुर्भुजदास भी हैं, एक हो जाएगा सही। और आदिम जाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ पर बनी हुई है? उदयपुर में। राइट आंसर आपका सी है। चित्रशाला कहां पर है? चित्रशाला बनी हुई है कोटा बूंदी के जो दुर्ग है वहां पर चित्रशाला, चित्रकला की संस्था का नाम है। और राजस्थान मिनी खजुराहो किसे कहते हैं?
तो बंदेवरा के जो शिव मंदिर है बारा जिले में हाड़ौती में, हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं, मिनी खजुराहो भी कहते हैं, राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर जो है। आप बता दो मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? उत्तधनचारण की संधि क्या होगी भी? उत्तधनचारण यानी उच्चारण, उच्चारण यानी राइट आंसर आपका डी है। और न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? यानी कि कोई भी प्रॉब्लम फिर ना रहे, जो भी समस्या है उसका जड़ से मिटा देना, जैसे सरकारी नौकरी लग जाना, बार बार जीके नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना। और इनमें से कौन सा और का विलोम है? और का तो आपको पता है उसर हो जाएगा, है ना। और इनमें से विलोम शब्द कौन सा नहीं है? हार प्रयास नहीं है, व्यष्टि समष्टि भी है, मूक वाचाल भी है, स्थावर जंगम भी है, तो राइट आंसर आपका एक है। और 50 दुर्लभ का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्लभ यानी सुलभ, एक आपका सही है। और उपस्थिति का विलोम से क्या हो जाएगा? उपस्थिति, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो ये चलिए 50 की जगह 51 क्वेश्चन है, कितने सही के कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा लेट हो गया टेस्ट, तो लाइक शेयर कर देना। रात को डेली 8 बजे हम टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट करते हैं, तो वो भी ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, ये लिंक है प्रहलाद सारंग सर के नाम से। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।